बीजेपी के सफर को आप किस तरीके से देखते हैं और खासकर लोकतंत्र के लिहाज से, जहां विपक्ष का होना भी जरूरी है, उस लिहाज से भी आप कैसे हाँ, आंकते हैं? ये लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से तो विपक्ष का भी सक्षम होना जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो, थोड़ा पतंजलि का च्यवनप्राश गाय का घी खाओ, मजबूत रहो। ये किसको सलाह दे रहे हैं, विपक्ष को? बहुत जरूरी है भाई साहब, नहीं तो बीपी अप डाउन होकर के पता लगा किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो थोड़ा देखो भाई, हारने वालों को भी थोड़ा संभालो। तो दूसरी पर पतंजलि का ही च्यवनप्राश क्यों खाएं वो? अरे भाई आप और दूसरी कंपनी का खा लो, पतंजलि का संदेश ही है, क्योंकि भारत माता की सेवा करते हैं हम लोग। हम अरे भाई देखो, हम जो भी पतंजलि में प्रॉफिट गेन करते हैं ना, उसे पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम विश्वविद्यालय देश की सेवा करते हैं ना, अपने लिए कोई अपना सपना नहीं है ना। खैर, तो जो बात ये थी कि जैसे राजनीति में ब्रांड मोदी है, ऐसे अपने ब्रांड की बात हो, बिजनेस की बात हो, घर परिवार की बात हो, पूरी दुनिया साहस से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से चलती है। जो साहस करेंगे, वीरता के साथ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ चरे वेती आगे चलेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। और दुनिया में जो प्रमादी हैं, प्रमादो मृत्यु, खुद भी मरेंगे और उनके साथ खड़े उनको भी डुबोएंगे। इसलिए सबक ये पुरुषार्थ करो। जी जी स्वामी जी, जिस तरह से मेरे सहयोगी यहाँ पर 2014 से 2026 तक का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो हिंदुत्व अपने पीक पर नजर आ रहा है। बीजेपी एक आइडियोलॉजी जो है ना, वो उसके साथ आगे बढ़ती है। जो उसके साथ मिल गया वो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो नहीं मिला मतलब वो फिर बट जाते हैं, और इसी का फायदा बीजेपी को होते हुए नजर आता है। लेकिन खैर, सवाल मेरा ये है कि हिंदुत्व अभी अपने पीक पर है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं हिंदुत्व को दो अर्थों में देखता हूँ। एक तो हिंदुत्व के जो मान बिंदु हैं, राम कृष्ण हनुमान शिव, हमारे देवी देवता, हमारी सनातन सांस्कृतिक विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उसको गौरव देना चाहिए और एक राष्ट्र की कृतज्ञता होती है अपनी संस्कृति के प्रति। दूसरा, मैं हिंदुत्व को आचरण के स्तर पर देखता हूं, तो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सनातन अब गौरव के स्थान पर है, लेकिन हमारे जीवन में हिंदुत्व आए, सनातन आए, हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संस्कार में, हमारे जीवन में रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत्तत्व आए, जो वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, मानस के सनातन शाश्वत मूल्य हैं, वो हमारे आचरण का हिस्सा बने। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। तो आजकल मैं सनातनियों में एक बात देखता हूँ, कथाकार हों, तमाम तरह के बाबा हों, वो कुछ लोग खाली सनातन को नारों तक सीमित रखते हैं। सनातन मात्र नारे की बात नहीं है, सनातन मात्र कोई राज धर्म की बात नहीं है, सनातन हमारे जीवन का धर्म बने, हमारा आचरण बने, ये मैं अपेक्षा जरूर करूंगा और आह्वान करूंगा। यदि आप सच्चे अर्थों में सनातन को गौरव देना चाहते हैं तो सनातन को अपने जीवन में, अपने आचरण में लाओ, और आप ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के सच्चे वंशधर बन करके जैसे वो सपने देखते थे, उन सपनों को साकार करने के लिए इस धरा पर पुरुषार्थ करें। जहां पर भी हैं आप, केवल राजनीति की बात नहीं, खेत खलिहानों से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में आप जहां हैं। स्वामी जी, बहुत संक्षेप में ममता दीदी को क्या नसीहत देंगे आप? वो च्यवनप्राश खाएं, सूर्य नमस्कार करें? उनको पहले तो सनातन को नमस्कार करना चाहिए। दूसरा, उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि स्वभाव से थोड़ी आक्रामक है, तो उनकी आक्रामकता थोड़ी इससे शांत होगी, और मां भगवती का आशीर्वाद लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी का जो विधानसभा क्षेत्र है उसी से जुड़ी आ रही है, भवानीपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 15 राउंड की गिनती के बाद अब काउंटिंग रोकी गई है। देखिए, आरोप यहाँ पर पहले ही लगा रही थी ममता बनर्जी, अब उधर वहीं पर शुभेंदु अधिकारी जो उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वो भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। अभिषेक बनर्जी भी वहां पर इस वक्त मौजूद है, और आरोप ये लगाया जा रहा है कि काउंटिंग सेंटर पर दरअसल लूट कर रही है बीजेपी, और इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच अब फिलहाल काउंटिंग रोकी गई। हमारे साथ मोदी जी है, मोदी जी के लिए हमने ये बांग्ला जीतने आए। बांग्ला का माँ बहन को इज्जत नहीं देती थी, बांग्ला का माँ बहन का इन्फॉर्म नहीं देती थी, इसलिए हम लोग चाहते थे बांग्ला में ऐसा सरकार आए, माँ बहन को इज्जत मिल जाए, माँ बहन का सम्मान मिल जाए। सत्य पराजित होता नहीं है, कभी भी सत्य विचलित होता है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है।
तो देखिए लगातार जो रुझान है उसमें बदलाव आ रहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब 198 सीटों पर आ गई। अब से थोड़ी देर पहले 200 के आंकड़े पर पहुंच गई थी बीजेपी, लेकिन अब 2 सीटों की वहां पर कमी देखी गई है। वहीं टीएमसी 89 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी को बंगाल में बम्पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और जबरदस्त एक उलटफेर बंगाल में जो चुनावी परिणाम है उसमें होता हुआ नजर आ रहा है। इतिहास खुद को दोहराता है लेकिन राजनीति इतिहास को बदल देती है। जी हाँ, साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के गढ़ को उखाड़ फेंका था। 15 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने उसी इतिहास को दोहराया है। जी हाँ, कल तक जो टीएमसी अजयी लग रही थी, आज वो 100 सीटों के लिए भी जद्दोजहद करती नजर आ रही है और जिस बीजेपी को बाहरी कहा गया वो बंगाल के सिंहासन के करीब पहुंच चुकी है। आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ? आखिर कैसे पश्चिम बंगाल की बाजी पलट गई? देखिए इस रिपोर्ट। साल 2021 न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, पश्चिम बंगाल में क्यों जीती ममता बनर्जी और क्यों हारी बीजेपी। साल 2026 न्यूज़पेपर की हेडलाइन, पश्चिम बंगाल में क्यों जीती बीजेपी और क्यों हारी ममता बनर्जी। बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। 5 साल पहले यही बंगाल, यही मैदान और नतीजा बिल्कुल अलग था। तब दीदी अपराजय थी, लेकिन आज दीदी की सत्ता खिसक चुकी है। যে বিধি ধারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। याद कीजिए साल 2021 ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ फेंका था। मां माटी मानुष के नारे ने बंगाल के रोम रोम में जोश भर दिया था। আমার কর্তব্যসমূহ শ্রদ্ধাপূর্বক এবং শুদ্ধান্তকরণে ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बंगाल की अस्मिता बन गई। साल 2016 में उन्होंने फिर वापसी की और 2021 में जब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी तो उन्होंने बाहरी का दाव खेलकर बीजेपी को पीछे धकेल दिया। लेकिन राजनीति की पिच पर जीत और हार कभी स्थायी नहीं होती। ठीक 15 साल बाद कैलेंडर बदला और बंगाल की किस्मत भी। ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये मेरे सर आंखों पर है। आपने मेरा दिल जीत लिया है। अब आपको बंगाल के हर एक व्यक्ति का दिल जीतना है। जीतोगे? हर बंगाली का दिल जीतोगे। 2026 के चुनावी नतीजों ने टीएमसी के गढ़ को दहा दिया। जो पार्टी कल तक सत्ता में थी उसे जनता ने नकार दिया। हमारे साथ मोदी जी है, मोदी जी के लिए हमने ये बंगला जीतने आए। पश्चिम बंगाल से ममता युग का समापन हो रहा है। अब सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में साल 2021 के बाद ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी 100 सीटों के लिए संघर्ष करती दिखी और बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच गई। इस बदलाव के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह है। क्लीन अप ड्राइव यानी एसआईआर, सुरक्षा का भरोसा, एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिला फैक्टर, विकास वर्सेस फ्रीबीज, घुसपैठ का मुद्दा, मोदी मैजिक और बीजेपी की ग्राउंड स्ट्रेटेजी। पश्चिम बंगाल के चुनाव 2 वजहों से खास रहे। पहला, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। एसआईआर के तहत मतदाता सूची से 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। और दूसरा, रिकॉर्ड मतदान, 92% से ज्यादा मतदान। पश्चिम बंगाल में इस बार की वोटिंग में सबसे बड़ा फैक्टर रहा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने लाखों संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए, जिससे वोटर लिस्ट पहले से साफ हो गई।
वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। चुनाव आयोग के एसआईआर ने लाखों डुप्लीकेट, मृत और शिफ्टेड वोटर्स को लिस्ट से हटाया। टीएमसी ने इसे वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई बताया। नतीजा ये हुआ कि इस बार डुप्लीकेट और मृत वोट नहीं पड़े। सीमा सुरक्षा, सीएए का वादा और घुसपैठिए वर्सेस बंगाली अस्मिता का नारा काम किया। खासकर नॉर्थ बंगाल और बॉर्डर इलाकों में हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ। मधुआ समुदाय और अन्य पिछड़े वर्गों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई। सुरक्षा का भरोसा, बीजेपी की जीत की एक और वजह है और वो है सुरक्षा का भरोसा। जिस तरह चुनाव आयोग ने बूथ दर बूथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की थी, चुनाव आयोग ने बंगाल में इस बार बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया। सेंट्रल फोर्स की 2450 कंपनियां यानी 2,40,000 से ज्यादा जवान तैनात थे। करीब हर 150 वोटर्स पर एक सुरक्षाकर्मी था। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए इतने अर्धसैनिक बलों की तैनाती नहीं की गई थी। केंद्रीय बलों की मौजूदगी से लोगों में भय खत्म हुआ। लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले। जो लोग पिछले कई चुनावों में स्थानीय गुंडों के डर से वोट नहीं डाल पाए थे, वो भी बूथ तक बेखौफ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बीजेपी की जीत पक्की कर दी। भ्रष्टाचार का मुद्दा, पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता की दहलीज पर पहुंची तो इसका दारोमदार सिर्फ अकेले उसके कंधों पर नहीं डाला जा सकता। इसकी एक वजह भ्रष्टाचार भी रहा। पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को उछलते हुए देखा, जिनमें शिक्षा भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, कोयला तस्करी और चिटफंड जैसे मामलों ने टीएमसी की छवि को बुरी तरह डैमेज किया। जब टीएमसी के बड़े नेता जेल जाने लगे तो जनता का भरोसा डगमगा गया और इसकी कसर चुनावों में निकाली। एंटी इनकम्बेंसी, पश्चिम बंगाल में 2011 से ममता बनर्जी का एक छत्र राज है, लेकिन 15 साल का लंबा वक्त बेरोजगारी और अपराध जैसे सवालों को भी साथ लाया है। टीएमसी ने एंटी इनकम्बेंसी को भांपते हुए 74 विधायकों के टिकट काटे और 15 की सीटें बदली। इसके बावजूद लोगों को लगा कि इस बार बदलाव जरूरी है और हो सकता है इसी वजह से लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच गए और टीएमसी के खिलाफ ईवीएम के बटन को दबाया। एम फैक्टर का भरोसा, बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला रही हैं महिलाएं। लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं के हाथ में सीधे पैसे पहुंचाए। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना और कन्याश्री प्रकल्प योजना चलाई। दूसरी तरफ बीजेपी को भी पता था कि बिहार में किस तरह महिला वोटर्स ने विपक्ष के तमाम गुणांक गणित को फेल कर दिया था, लिहाजा बीजेपी ने यहाँ भी कार्ड दोहराया। बीजेपी ने ऐलान किया कि सत्ता में आते ही वो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की मदद देगी। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का वादा किया। इससे महिलाओं को बीजेपी के प्रति भरोसा जागा और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। विकास वर्सेस फ्रीबीज, पिछले 15 सालों में सत्ता में काबिज टीएमसी के लिए तमाम चुनाव लाभार्थी स्कीम पर ही टिके थे। सरकार ने भी करोड़ों अरबों रुपए फ्रीबीज में ही लुटा दिए, जिसका असर राज्य के विकास पर पड़ा। निवेश से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक प्रभावित हुए। वहीं बीजेपी ने असली विकास का मुद्दा उठाया। निवेश से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक प्रभावित हुए, वहीं बीजेपी ने असली विकास का मुद्दा उठाया। डबल इंजन सरकार यानी केंद्र प्लस राज्य, इंडस्ट्री, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर। युवा और मिडिल क्लास को विकास में ही अपना भविष्य नजर आया, जिससे बीजेपी को भी फायदा हुआ। मोदी मैजिक, 2026 में मोदी मैजिक ने बीजेपी को विजयी चौखट पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में आशा और बदलाव का नैरेटिव चलाया। पीएम मोदी की 22 रैलियां और 3 बड़े रोड शो हुए, जिससे बीजेपी की जीत पक्की हुई। तो बड़ा कमाल कर दिया इस बार बंगाल ने। साथियों, इस बार का बंगाल चुनाव एक तरफ टीएमसी का भय है, दूसरी तरफ भाजपा का भरोसा है। ये लड़ाई भय को पराजित करने की है। ये लड़ाई भरोसे पर बंगाल को आगे बढ़ाने की है। आज मैं आपको
ये भरोसा दिलाने आया हूं कि अब टीएमसी के भय का राज जाने वाला है। जाएगा ना? पक्का जाएगा। मैं जहां जहां गया ऐसा ही मिजाज पूरे बंगाल में नजर आ रहा है। बीजेपी ने 2021 की गलतियों से सीखा। हाइपर हिंदुत्व से हटकर बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा सुधार और कल्चरल डिग्रेडेशन पर फोकस किया। गृहमंत्री अमित शाह ने तमाम स्ट्रेटेजी अपनी देखरेख में तैयार की। पिछले 15 दिनों से वो पश्चिम बंगाल में ही डेरा डाले रहे। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया। आरएसएस का ग्रास रूट वर्क काम आया। टीएमसी से कई नेता टूट कर आए। लोकसभा 2026 के बाद मोमेंटम बना रहा। 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल अब बदलाव के लिए तैयार है। ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता की उम्मीदों की भी हुई है, जिसने डर और हिंसा की राजनीति के ऊपर लोकतंत्र पर भरोसा जताया। ममता बनर्जी के 15 साल के साम्राज्य का सूर्यास्त हो चुका है और बंगाल के आसमान पर एक नया सवेरा अंगड़ाई ले रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।